जी तो अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें नीचे गिर रही हैं, जैसे कि रुपए की कदर हो गई हो, कोई इंसान किसी की नज़रों से नीचे गिर रहा हो, किसी का ज़मीर गिर रहा हो और कोई खुद ही गिर रहा हो। यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए। कि मैं ठीक है, मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं है इसमें, ना ही हंसने की बात है। नेचुरल चीज़ है, बंदा खड़ा होता है गिर जाता है, लेकिन जिस तरह से रुपए की कदर गिर रही है तो इस पर थोड़ा हमें टेंशन में आना चाहिए, और जिस तरह से महंगाई ऊपर जा रही है इस पर थोड़ा सा हमें टेंशन में आना चाहिए। आज एक सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट देखी जिसे पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब शर्मिंदगी सी महसूस होने लग गई अंदर से कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। तो पोस्ट ये है आपके सामने। पोस्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान एक ओशन, समंदर की तरह लग रहा है। तो उस पर किसी ने कमेंट किया हुआ है, क्या मानसून इनके मुल्क में हर साल नहीं आता? पाकिस्तान में जो है इसी तरह की हालात, तबाहकारियाँ पूरे साल में कभी नहीं होती जब बारिशें आती हैं। और तो क्या हर साल ही इनकी मदद की जाए? क्या हर साल ही इनको इसी तरह डोनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी? इनका कोई प्लान क्यों नहीं होता आगे का? इनका 5 साल का, लॉन्ग टर्म का, 10 साल का प्लान क्यों नहीं होता? जी, तो आपने पढ़ा ये कमेंट। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम मदद करना छोड़ दें, हमें बिल्कुल मदद करनी चाहिए लोगों की, जो जहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने, मुस्तहिक़ीन तक उनका जो हक़ है उनको पहुँचाना चाहिए। और ये हमें मतलब पूरे साल ही करनी चाहिए। अपने पैसों में से कुछ परसेंट अगर हम अमाउंट डोनेट कर दें इन गरीब लोगों के लिए तो ये बहुत ही कोई अच्छी बात होगी, और इससे मतलब एक तरह का सदका होगा जो हमारे इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है बेसिकली। तो मदद तो हमें करनी है, और अपने लोगों की ही मदद करनी है। हमारे लोग ही हैं ये लोग जो बेचारे फंसे हुए हैं सैलाब में, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इससे मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ कि हमें मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए इन लोगों की। लेकिन मैं इसके बाद वाले फेज़ का आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कब तक होगा। लोग इसी तरह बेचारे सैलाब में फंसे रहेंगे, इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे कि हमारी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है क्या, कि हम डैम बनाएं, हम पानी को स्टोर करें, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट हम क्यों इन चीज़ों में फंसे हुए हैं अभी तक? हम इसी सियासत में फंसे हुए हैं कि यार अगर कोई डैम बनाएगा तो उसको मेरी लाश से गुजर कर डैम बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों की आप चंद लोगों की ऐसे लाश बिछा देंगे तो ये आज जो बिछी हुई हैं लाशें हज़ारों लोगों की, वो बच सकती हैं। तो खुदारा पाकिस्तान को सोचिए, आप अपने ज़ाती मफादात कब तक आप इस्तेमाल कर लेंगे पैसा, कब तक आप अपनी पावर इंजॉय कर लेंगे? एक ना एक दिन तो ये ख़त्म होना ही है। तो हमें अगली ज़िंदगी की ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम ये जो टेम्प्रेरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके। हमें ये सोचना होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है एक कौम बन के। थैंक यू।